हे फैमिली, वेलकम बैक। जी हाँ, आज की खबर काफी जबरदस्त। यमुना अथॉरिटी में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उसका देख रेख रखने के लिए यमुना अथॉरिटी ने टेंडर के थ्रू 11 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है। उन 11 कंपनीज में से कौन सी एक होगी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर देख रेख के लिए यमुना अथॉरिटी के पास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उसका सारा का सारा कार्यक्रम, आगे कोई भी फंक्शन होना है, कुछ भी होना है, जैसे कि अभी अगस्त में इनॉग्रेशन होना है भूमि पूजन का, तो उन सारी चीजों का देख रेख करने का और आगे फर्दर कोई भी फंक्शन उसका सब मेंटेनेंस के लिए कौन सी कंपनी होगी, ये इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाना है। आज मैं लेके आया हूं, तो जरूर मेरे साथ जो मेरे नए हैं इस चैनल पे, जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथ जोड़ के मेरे पुराने, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, जी हाँ, आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, आपको बता दें कि जो जेवर एयरपोर्ट है उसके लिए जो फाउंडेशन ऑफ स्टोन लेइंग सेरेमनी होनी है उसके लिए और आगे फर्दर जेवर एयरपोर्ट के लिए जो सर्च है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। जी हाँ, 18 कंपनीज जो हैं वो पास हो चुकी है टेक्निकल टेंडर में, जिसमें से जो फाइनेंशियल बिड है जो फुलफिल करी गई वो मात्र 11 कंपनी के लिए, जी हाँ, करी गई है। अब ये कौन सी 11 कंपनीज हैं, कौन सी इसमें से चूज होंगी, सब डिटेल में मैं बताऊंगा। जी हाँ, अब थोड़ा सा समझ लीजिए इनका क्या काम होगा, आगे फर्दर इनका काम क्या रहेगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो काम है, इन फ्यूचर व्हेनेवर देयर विल बी एनी प्रोग्राम will be done by these event management company, मतलब कोई भी कार्यक्रम, कोई भी फंक्शन, कोई भी किसी तरीके का इनॉग्रेशन, कभी कोई गेस्ट आना है, कुछ भी आना है, तो ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वहां के तौर पर प्रेजेंस में सारा देखभाल करेगी। और तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बहुत जरूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एक देख रेख के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी वो 11 है, क्या है, सब बताते हैं। वीडियो को आगे देखते रहिए। जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यमुना अथॉरिटी ने फाइनेंशियल टेंडर के लिए 11 कंपनीज को उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उसको फुलफिल किया है। वो 11 कंपनीज हैं, जी हाँ, जिसमें से आउट ऑफ दीज 11 कंपनीज कोई एक कंपनी होगी, जी हाँ, जो विल गेट द फाउंडेशन लेड फॉर अपकमिंग इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट। तो आखिर कौन सी हैं वो 11 कंपनीज, तो मैं आपको बता देता हूँ। जनाब, 11 कंपनीज का नाम सुनने से पहले ये समझ लीजिए आखिर ऐसी क्या है, वो 11 कंपनीज क्यों वही क्यों चुनी गई। तो आपको पहले उसका एलिजिबिलिटी बता देते हैं। जो पार्टिसिपेट करने के लिए टेंडर में एक पार्टिसिपेशन की एलिजिबिलिटी रखी गई थी, वो कंपनीज होंगी जिनके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम को अरेंज या मैनेज करने का। जी हाँ, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर एटलीस्ट 2 प्रोग्राम्स और 3 ऑफ द चीफ मिनिस्टर, वो ही इसमें इंक्लूड होंगी। तो जनाब, ये है वो 11 कंपनीज। नंबर 1 पेविलियन एंड इंटीरियर, दूसरा नंबर पे हितकारी प्रोडक्शन एंड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 3 विस्क्राफ्ट, जिसका आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारे यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए विस्क्राफ्ट थी। इन्होंने हॉकी का भी, इवन अगर हम बात करें हॉकी टूर्नामेंट्स की बात करें, और क्या कहते हैं, चलिए अभी बताते हैं, पहले आप एक बार नाम देख लीजिए कौन कौन है। जेबी डाइकॉट प्राइवेट लिमिटेड, संकेत कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेटोफार्म प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कम्युनिकेशन, क्रियांश एडवर्टाइजिंग, दीपाली डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, गांधी टेंट हाउस, गो बनानास। तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया है, जो विस्क्राफ्ट कंपनी है वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमारी कंट्री के लिए ऑर्गेनाइज किया था, डिफेंस एक्सपो और हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। तो अब बात ये है, हाउ कंपनी सिलेक्शन विल बी डन फ्रॉम 11:1। ये 11 कंपनियों में से एक का सिलेक्शन
जी हाँ, कैसे होगा? तो जनाब, जैसा कि आपको पता होता है कि अगर हम कोई किसी एक इंटरव्यू में जाते हैं तो उस इंटरव्यू में 15 जने होते हैं, 15 में से एक आदमी शॉर्टलिस्ट होता है। वो शॉर्टलिस्ट वही होता है जिसकी सारी चीजें देखी जाती है, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मतलब सारी चीजों को देखने के बाद सब लोगों में आपस में कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा पे जाता है तो वो विजेता होता है। उसी तरीके से इधर रेड कार्ड का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, कौन सी कंपनी सिलेक्ट होगी वो डन होगा, विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रेड कार्ड। नाउ द रेड कार्ड जो है विल बी डन कहां से होगी? विल बी डन बाय द अथॉरिटी। जी हाँ, द कंपनीज विच विल बी फिट इन दिस रेड कार्ड, जो इन कंपनीज में फिट होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। जी हाँ, और वो फर्दर इंक्लूड हो जाएंगी इन इट्स पैनल फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम्स ऑफ जेवर एयरपोर्ट। आगे के कोई भी प्रोग्राम होगा उसके लिए, जी हाँ, उसका कोई भी कार्यक्रम होगा उसके लिए वही कंपनी इस जेवर एयरपोर्ट के लिए, इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए काम करेगी एज अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो जनाब, ये थी एक अच्छी खुशखबरी, एक अच्छी पहल आप लोगों के लिए। आप लोगों के यहाँ पे प्लॉट्स हैं, आप लोगों के वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं, बहुत कुछ है। आने वाले टाइम में जो आज का रेट है वो कल नहीं होगा, जो बीत गया उसको भूल जाइए, आगे वाला वक्त का इंतजार करिए। इसी के साथ मेरे जाते जाते इस चैनल को, प्रॉपर्टी ड्रीम्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक और शेयर और अपने फैमिलीज और अपने डियर वंस में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ नई वीडियो में बनते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।